हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम एलिमेंटल है। एलिमेंटल एक एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा मूवी है। आइए देखते हैं क्या है इस मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि दो फायर एलिमेंट्स थे, एलिमेंट सिटी में बसने के लिए आए हैं, जिनका नाम बर्नी और सिंडर है। शुरुआत में उन्हें उस जगह पे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो सभी से अलग होते हैं और उन्हें कोई अपनाना नहीं चाहता, चाहे वो पानी हो, पेड़ हो या हवा। उन्हें रेंट पे रहने को घर भी नहीं मिलता। तब फिर वो एक खाली घर पे अपना पसेरा डालते हैं और उसे अपना घर बना लेते हैं। बर्नी और सिंडर को एक बेटी होती है जिसका नाम वो अंबर रखते हैं और उसके जन्म के बाद वो नीली आग लगाते हैं, जो उनका एक खास ट्रेडिशन होता है। अंबर के थोड़ा बड़े होने पर वो अपने घर में एक दुकान खोलते हैं जिसका नाम फायर प्लेस होता है और बर्नी अंबर को कहता है कि जिस दिन वो तैयार हो जाएगी ये दुकान उसकी हो जाएगी। उनकी दुकान तेजी से चलने लगती है और ग्राहक बढ़ने लगते हैं। कुछ सालों में अंबर दुकान के कामों में एक्सपर्ट हो जाती है, लेकिन अपना गुस्सा काबू में ना कर पाने की वजह से वो कस्टमर के साथ बेकाबू हो जाती है। कुछ साल बाद एक बार फिर से एम्बर अपने गुस्सा काबू करने में नाकामयाब साबित होती है। फिर उसके पिता के आश्वासन देने पे वो उनसे पहली डिलीवरी करने का रिकॉर्ड तोड़ने सबको डिलीवरी देने निकल पड़ती है। रास्ते में वो अपनी माँ से मिलती है, जो लोगों की कुंडली देख के उनके प्रेम संबंध का फ्यूचर बताती है। वो अंबर को ताना देती है कि उसकी लाइफ में कोई प्यार नहीं है और उसकी नानी की आखिरी इच्छा थी कि एम्बर आग से ही शादी करे। फिर एम्बर सबको डिलीवरी देके वापस दुकान आ जाती है। बर्नी देखता है कि एम्बर ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उसके पिता को सोने जाने को बोलती है और फिर वो अगले दिन एम्बर को पूरा दिन अकेले दुकान संभालने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में एम्बर की शॉप में रेड डॉट सेल लगी होती है जिसके लिए वो अपने आप को तैयार करती है, लेकिन जैसे ही वो दुकान खोलती है बहुत ही भारी संख्या में कस्टमर्स घुस जाते हैं और उसे अकेले उन्हें मैनेज करने में दिक्कत होने लगती है और फिर से उसे गुस्सा आने लगता है। पर वो अपने घर के बेसमेंट में भाग जाती है जहाँ पे गुस्से से फटने की वजह से वहाँ की पाइप्स टूट जाती हैं और पूरे घर में पानी भरने लगता है। एम्बर किसी तरह पाइप को जोड़ती है और शांत होती है। तब तक वहाँ एक वाटर एलिमेंट वेड निकल आता है जो पाइप फटने से यहाँ खींचा चला आया था। वो एक सिटी इंस्पेक्टर होता है और अपनी ड्यूटी निभाने की खातिर एम्बर की दुकान के खराब पाइपलाइन सिस्टम की रिपोर्ट बना लेता है और उसे अपलोड करने सिटी हॉल के लिए निकल पड़ता है, जिसे एम्बर की दुकान का बंद होने का खतरा होता है। एम्बर उसका पीछा करने जैसे ही निकलती है एक और पाइप खुल जाता है जिसपे उसका ध्यान नहीं जाता और वेट के पीछे सिटी हॉल तक पहुंच जाती है और उससे रिपोर्ट लेने की कोशिश करती है, पर वो तेजी में रिपोर्ट अपलोड कर देता है। और जब वो बाहर आता है तो एम्बर को ये कहते सुनता है कि ये शॉप उसके डैड का सपना है और ये अगर उसकी वजह से बंद हुई तो उसके डैड कभी उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ये सुन के वेट थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसकी बात कराने अपने बॉस फन के पास जाता है, लेकिन वहां भी वेट की उसकी पर्सनल बातें बोलने पर एक बार फिर एम्बर गुस्से से फट जाती है और आसपास की हर चीज जल के राख हो जाती है। फन रिपोर्ट को गेल कोमलस को भेज देता है और एम्बर से बोलता है कि उसकी दुकान एक हफ्ते में बंद हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में जब एम्बर घर पहुंचती है तो देखती है कि दुकान बंद है और जब वो बेसमेंट पहुंचती है तो हर जगह पाइप फटा होता है जिसे बर्नी और सिंडर बंद कर रहे होते हैं। बर्नी को लगता है कि ये सब वेट की वजह से हुआ है। फिर सिंडर बताती है कि सालों पहले उन्हें फायरलैंड भी पानी की वजह से छोड़ना पड़ा था। फायरलैंड में सबके घरों में नील ज्योति थी जो उन्हें जोड़ के रखती थी, पर एक दिन भयंकर तूफान आया जिसमें सब कुछ तबाह हो गया और उन्हें नई जिंदगी बनाने के लिए एलिमेंटल सिटी में आना पड़ा। अगले सीन में एम्बर गेल के ऑफिस के बाहर बैठी होती है जहां उसे वेट मिल जाता है और बताता है कि गेल एयरबॉल की बहुत बड़ी फैन है और मैच देखने गई है। फिर एम्बर के कहने पे वो उसे गेल से मिलवाने साइक्लोन स्टेडियम ले जाता है। वहां गेल जब मैच के लिए एम्बर की बात नहीं सुनता तो एम्बर को गुस्सा आता है और उसमें और गेल में बहस होने लगती है। तभी वेड वहां खेल रहे लुट्स की खराब परफॉर्मेंस के कारण उसकी माँ की खराब तबीयत को बताता है और उसका जोश बढ़ाने के लिए सबके साथ उसके लिए चीयर करने लगता है और इस तरह लुट्स भी गोल करने में कामयाब होता है। ये देख के एम्बर भी खुश हो जाती है। स्टेडियम से बाहर निकलने के बाद एम्बर गेल को बताती है कि कैसे उसके पूरे घर में पानी भर गया और वेड इससे शहर में हो रही लीकेज प्रॉब्लम की वजह बताता है और उसे ये सजेशन देता है कि वो और एम्बर की लीकेज जड़ तक जाके उसकी पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे। गेल उन्हें इस चीज की अनुमति दे देती है। नेक्स्ट सीन में एम्बर और वेड एम्बर के घर के बाहर जाते हैं और वेड बताता है कि कैसे वो नहर में पानी चेक कर रहा था जब अचानक से एक बाढ़ आई और वो एक पाइप में घुस गया। फिर एम्बर के गुस्से से फटने से उसकी शॉप में पहुंच गया। एम्बर एक हॉट एयर बैलून बनाती है, फिर वेड के साथ नहर का पीछा करती है जिससे वेड बह के आया था। रात में एम्बर वेड को गार्डन सेंट्रल स्टेशन बिल्डिंग ले जाता है जिसमें उगने वाले वेस्टर्न फूल को देखने का सपना उसे बचपन से था, लेकिन पहले उन्हें वहां जाने से मना कर दिया गया था और फिर कुछ साल बाद बिल्डिंग बाढ़ में डूब गई। तभी वेड को एक टूटा हुआ डैम दिखता है और दोनों नीचे जाते हैं। वहां जाते ही नहर से सिप की वजह से पानी आने लगता है और दोनों भाग के डैम के टूटे हिस्से के सहारे चढ़ते हैं। फिर एम्बर वहां रखी सीमेंट की बोरियों को वेड की मदद से पानी रोकने के लिए टूटे हिस्से पर लगा देती है। वेड कहता है कि इन बोरियों से कम फ्राइडे तक पानी रुक जाएगा और तब तक वो अपनी टीम बुला के डैम को पक्का करवा देगा। एम्बर की जाते वक्त वेड उसे अगले दिन शहर में साथ घूमने को पूछता है और 3 बजे अलाकली थिएटर को आने को बोलता है।
अगले सीन में जब एम्बर 3 बजे वेड से मिलने निकल रही होती है, उसकी माँ सिंडर उसमें पहले प्यार की खुशबू सूंघ लेती है और फिर एम्बर अलाकली थिएटर पहुंचती है और वेड और एम्बर पूरा दिन साथ में बिताते हैं। वो साथ में मूवी देखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और शहर भी घूमते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद बोरियों से पानी रुकना बंद हो जाता है और एम्बर की दुकान में एक बार फिर से पानी की समस्या होने लगती है। तभी वेड फ्लावर वेस में घुस के एम्बर की शॉप पे आ जाता है और बेसमेंट में जाके उसे बताता है कि 3 टन बोरी सीमेंट गीला होने की वजह से टीम नाराज है और कोई काम नहीं कर रही। तभी वहां एम्बर के पापा आ जाते हैं और वेड बहाना बना देता है कि वो एक फूड इंस्पेक्टर है। इस पे बर्नी उसे आग के शोले खाने पे मजबूर कर देता है और उसे शॉप से भगा देता है। एम्बर उसको धीरे से बोल देती है कि वो बीच पे मिलेगी। बर्नी वेड की एक फोटो दुकान के बैंड सेक्शन में लगा देता है। नेक्स्ट सीन में एम्बर और वेड बीच में बालू भर रहे होते हैं। वेड एम्बर से अपने पापा को सब कुछ बता देने की बात रखता है, जिसपे एम्बर काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने पापा के भरोसे पे खरी नहीं उतरी और वो काफी डल हो जाती है। पर वेड उसे ये बिल्कुल खुश कर देता है कि वो हर तरीके से अच्छी है और वो देखते हैं कि एम्बर जिस जगह बैठी होती है वहां की रेत कांच बन गई है। एम्बर थोड़ी सी रेत हाथ में लेती है और उसे एक गोला बना के उसके अंदर विस्तरण फूल बना देती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वेड को लेकर के डैम में चली जाती है। फिर वहां अपनी आग से सीमेंट को कांच बना के डैम को फिक्स कर देती है। जब नहर का पानी डैम में आता है तो वो ग्लास टूटता भी नहीं है। वेड एम्बर को बोलता है कि वो ये गेल को दिखाएगा और उसे बीच में छोड़ा हुआ कांच का बॉल दे देता है। अगले सीन में एम्बर अपने घर में उस कांच के बॉल को देख रही होती है। फिर वेड के घर गेल का आंसर जानने के लिए जाती है, जहां वेड उसे अंदर इनवाइट कर लेता है क्योंकि उसके घर पे सभी रिलेटिव्स आए हुए होते हैं और वो एम्बर को सबसे मिलाना चाहता था। एम्बर की माँ भी उसका पीछा करते हुए वेड के घर तक आ जाती है, लेकिन बॉडीगार्ड की वजह से वो अंदर नहीं जा पाती। इधर वेड की माँ एम्बर को बताती है कि कैसे वेड हमेशा उसकी ही बातें करता है और उसका दीवाना है। इसके बाद एम्बर वेड को पूरे परिवार से मिलाती है और वो सब उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी वेड के बैग से जग गिर के टूट जाता है, जिसे एम्बर तुरंत आग से पिघला करके दोबारा बना देती है और पूरा परिवार ये देख करके बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद वो सभी एक गेम खेलते हैं जिसमें जो रोएगा वो हारेगा। जब वेड और एम्बर की बारी आती है और एम्बर कहती है कि उसका हारना मुश्किल है क्योंकि वो आज तक नहीं रुई। फिर वेड उससे बोलता है कि जब वो पहली बार उससे मिला था और डूब रहा था तब उसे एम्बर में एक रोशनी दिखाई थी आशा की, और वो अभी भी उस रोशनी में जीना चाहता है हमेशा के लिए। और एम्बर ये सोच के रो देती है कि वो दोनों आग और पानी होने की वजह से कभी एक साथ नहीं हो सकते। तभी गेल का फोन आता है और वो चालान खत्म कर देती है टेम्पर्ड ग्लास को देख के। जब एम्बर वेड के घर से निकल रही होती है, वेड की माँ उससे बताती है कि डिनर टाइम पे उसकी फ्रेंड से उसने बात की थी जो ग्लास फैक्ट्री चलाती है और एम्बर को इंटर्न बनाना चाहती है। नेक्स्ट सीन में एम्बर वेड के घर से निकलती है और बहुत गुस्से में होती है। वो स्कूटर में बैठ के घर से निकल रही होती है और वेड उसके पीछे बैठ जाता है। वो बहुत स्पीड से स्कूटर चलाती है और बोलती है कि शायद उसका ये गुस्सा होना इसलिए है क्योंकि दुकान चलाना उसकी मंजिल नहीं और ये उसके पापा का सपना है, ना कि उसका खुद का। वो जब दुकान पहुंच जाती है, एम्बर की माँ उसे वेड के साथ पकड़ लेती है। फिर वो उन दोनों को लकड़ी जलाने को कहती है जिससे वो उनके प्यार को समझ सके, लेकिन वेड पानी होने की वजह से आग नहीं जला सकता था। पर फिर वेड एम्बर के आगे खड़ा होता है और उसके आग के रिफ्लेक्शन से लकड़ी जला देता है। तभी वहां बर्नी आता है और वेड वहां से भाग जाता है। फिर बर्नी बताता है कि फायर लाइन छोड़ते वक्त जब बर्नी को अपने पापा का साष्टांग दंडवत प्रणाम किया था तब उसे उनका आशीर्वाद नहीं मिला था क्योंकि उसके पिता को लगता था कि घर छोड़ने से बर्नी अपनी पहचान खो देगा। और फिर बर्नी बताता है कि 2 दिन बाद वो रिटायर हो जाएगा और दुकान एम्बर की हो जाएगी और अपना आशीर्वाद के रूप में वो एम्बर्स फायरप्लेस का बोर्ड देता है। वो और सिंडर सोने चले जाते हैं और एम्बर बोर्ड के पास नम आंखों से बैठी रहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एम्बर डैम पे लगे ग्लास में क्रैक्स आ रहा है। इधर एम्बर वेड के घर उसे गिफ्ट देने आती है जो उसका बनाया कांच के अंदर विस्तरण फूल होता है। वेड एम्बर को अपने साथ सेंट्रल स्टेशन लेके जाता है जहां गेल मौजूद होती है। गेल पानी में एक हवा का गोला बनाती है जिसके अंदर एम्बर रह करके विस्तरण फूल देखने जा सकती है। एम्बर गोले के अंदर जाती है और वेड उसे पानी में ले जाता है और वो विस्तरण फूल को देख पाती है। फिर जब गोले से हवा कम होने लगती है तो वो दोनों बाहर निकल आते हैं और एम्बर बहुत खुश होती है। वेड एम्बर को उसका हाथ छूकर देखने को कहता है और छोटी शुरुआत करने की सलाह देता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और जब दोनों को कुछ नहीं होता तो वो गले लग जाते हैं। पर तभी एम्बर को उसकी दुकान और पापा याद आ जाते हैं और वो वेड से पीछे हटके ट्री में बैठ करके ये कह के चली जाती है कि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है और वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अगले सीन में एम्बर के नाम पे दुकान की रीओपनिंग की बर्नी एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है और रिटायर होने का अनाउंसमेंट करता है। बर्नी एम्बर को नीली ज्योति देने जा ही रहा होता है कि तभी वहां वेड आ जाता है और वो एम्बर से कहता है कि उन दोनों के नाम मिलने की भले ही लाख वजह हो पर उन्हें मिलने की एक वजह और है
और ये है कि उनके हाथ मिले थे। बर्नी उसके देख के बोलता है कि उसकी वजह से दुकान के पाइप फटा है, लेकिन वेड के मुंह से निकल जाता है कि पाइप एम्बर से फटा था। वेड एम्बर को सबके सामने आई लव यू बोलता है, पर एम्बर कह देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। सिंडर बताती है कि इसने उन दोनों को प्यार में धुएं को देखा है, लेकिन एम्बर बहुत गुस्से में होती है और वेड को जाने के लिए बोल देती है। वेड एम्बर से बोलता है कि उसे अपने पापा से बात करनी चाहिए और उसका दिया गिफ्ट उसे वापस करके चला जाता है। उसके जाने के बाद बर्नी अपनी निराशा दिखाता है और बोलता है कि वो अब रिटायर नहीं हो रहा। इधर डैम के ग्लास में और भी क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एम्बर दूर जाके एक जगह बैठी होती है और अपने और वेड के बारे में सोच रही होती है। इधर वेड शहर छोड़ के जा रहा होता है, पर तभी डैम का कांच टूट जाता है और तेज बाढ़ फायर टाउन की तरफ बढ़ने लगता है। एम्बर तेजी से टाउन की ओर जाती है और वेड भी एम्बर के लिए उसकी दुकान की ओर निकल पड़ता है। एम्बर जैसे ही दुकान की तरफ पहुंचती है, उसका पिता बर्नी नील ज्योति को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और पानी में आ जाता है। एम्बर तेजी से दौड़ के दुकान के अंदर नील ज्योति बचाने जाती है, पर पानी का बहाव तेज होने की वजह से उसे दरवाजा रोक के खड़ा रहना पड़ता है। तभी वहां वेड आ जाता है और वो दरवाजा पकड़ता है और एम्बर नील ज्योति के आसपास कांच की बाउंड्री बना देती है। तभी दरवाजा टूट जाता है और बहुत तेज पानी आता है, जिससे एम्बर फायर प्लेस वाले ओर में जाके गिर जाती है और देखती है कि नील ज्योति नहीं बची। लेकिन तभी वेड वहां आता है और उसके पास नील ज्योति होती है। जगह बंद होने की वजह से वहां गर्मी बढ़ने लगती है, जिससे वेड उबलने लगता है। एम्बर वेड को आई लव यू बोलती है और कहती है कि वो उसके बिना नहीं जी पाएगी और दोनों गले लग जाते हैं। अगले सीन में जब सब जगह खाली करते हैं और एम्बर निकलती है, तो वो बर्नी को नील ज्योति देती है और बताती है कि वेड नहीं रहा और वो उससे बहुत चाहती थी। वो कहती है कि ये दुकान उसका सपना नहीं है और वो उसे नहीं चला पाएगी। ये सुन के बर्नी कहता है कि उसका सपना दुकान नहीं बल्कि उसकी बेटी थी और वो उसे गले लगा लेता है। तभी वेड के आंसू एक पॉट पे गिरते हैं और एम्बर बातें बोलने लगती है, जिससे वो और ज्यादा रोने लगती है और पॉट पे पानी पड़ता है और वेड वापस आ जाता है। एम्बर और वेड एक दूसरे को किस कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन कुछ महीनों के बाद का होता है, जिसमें दिखाते हैं कि फायरप्लेस दुकान बर्नी ने अपने दोस्तों को दे दी है और अब वहाँ सभी एलिमेंट्स आते हैं। एम्बर और वेड वहाँ आते हैं और फिर वो शहर से दूर जाने के लिए निकलते हैं। शिप में चढ़ने से पहले एम्बर बर्नी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करती है और बदले में बर्नी भी उसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। फिर वेड और एम्बर ग्लास फैक्ट्री में उसकी इंटर्नशिप के लिए निकल जाते हैं और यहीं पे मूवी का दी एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।